हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले महाराष्ट्र बोर्ड का जो 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स फील्ड है, इसमें जो आईटी सब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है, तो इस आईटी सब्जेक्ट में जो 5th नंबर चैप्टर हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, इस चैप्टर का नेम है यहाँ पे डेटाबेस कंसेप्ट यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस। तो इस 5th नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज का क्या सोल्यूशन है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने 5th नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पे ओपन की हुई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 मैच द फॉलोइंग यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के क्या करेक्ट आंसर है, ये आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, डैश डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इसे यहाँ पे कहा जाता है डेटाबेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डेटाबेस है। आप लोग यहाँ पे इसे डेटाबेस बोल दो या फिर डाटाबेस बोल दो, यहाँ पे स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे जिसका उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डेटाबेस है। तो यहाँ पे डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, क्यूरीज आर यूज टू डैश डैश इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पे क्यूरीज आर यूज, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रिट्राइव है, क्योंकि जो भी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे क्यूरीज टू यूज करते हैं, तो यहाँ पे उसे रिट्राइव कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रिट्राइव है। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन प्रिंटेड फॉर्म इज कॉल्ड एज। यहाँ पे इसे रिपोर्ट कहा जाता है। जो भी हम लोग अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, उसे यहाँ पे रिपोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रिपोर्ट है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ट्रू है, क्योंकि जब भी यूजर से हम लोग उसका पर्सनल डेटा या जो भी डेटा हम लोग को कलेक्ट करना है, तो उस डेटा को हम लोग यहाँ पे फॉर्म थ्रू यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। तो फॉर्म यूज करके हम लोग यहाँ पे यूजर का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ट्रू है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, मेनू बार इज प्रेजेंट बिलो टाइटल बार। तो यहाँ पे इसका आंसर भी ट्रू है। जैसे स्क्रीन के ऊपर मैंने आप लोग यहाँ पे एक स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं एक टाइटल बार है और टाइटल बार के नीचे यहाँ पे आप लोग को मेनू बार शो होगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, मेनू बार इज प्रेजेंट बिलो टाइटल बार, तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि मेनू बार हमेशा टाइटल बार के नीचे ही रहता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, कॉलम्स आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है। अगर कॉलम्स की जगह पे अगर यहाँ पे रोज होता तो इसका आंसर ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे जैसे आप लोग दिया कॉलम्स आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दूंगा। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक ही करेक्ट आंसर आप लोग को देना है, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रोज इन बेस आर कॉल्ड एज डैश डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जैसे कॉलम्स आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड, तो यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन कॉलम्स की जगह पे अगर रोज होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रोज इन बेस आर कॉल्ड एज डैश डैश, तो यहाँ पे इसे कहा जाता है रिकॉर्ड्स। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेसिस। तो यहाँ पे जो भी आप लोग बेस की फाइल एक्सटेंशन है, उसे यहाँ पे कहा जाता है .odb। तो यहाँ पे .odb यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, आंसर इन ब्रीफ। अब जो भी मैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को PDF पेज नंबर यहाँ पे मैं अलग टाइप कर दूंगा, साइड में मैं आप लोग टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी दे दूंगा। तो वहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट बुक में चेक करना, और जो भी क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन करके रख देना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन डेटाबेस। तो डिफाइन डेटाबेस का आंसर जैसे मैं यहाँ पे पेज नंबर टाइप कर दूंगा, जो PDF पेज नंबर होगा 92, यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करके मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पे चेक करा दूं, यहाँ पे ये पेज नंबर अलग है, जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर है, और यहाँ पे 92 जो शो हो रहा है, यहाँ पे जो पेज नंबर ये PDF पेज नंबर है। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो जो क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट डिफाइन डेटाबेस, तो डिफाइन डेटाबेस का आंसर आप लोग को यहाँ से यहाँ तक शो हो जाएगा। जैसे आप लोग पूरा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर जैसे आप लोग इसे पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग पॉइंट वाइज करना है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम स्टोर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनर। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लोग का, सेकंड पॉइंट आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट डाउन कर देना। और डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, ये हुआ सेकंड पॉइंट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। और थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोग ये पूरा भी एक साथ लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इसे पॉइंट वाइज भी यहाँ पे आप लोग इसे लिख सकते हो। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज क्यूरी। अब व्हाट इज क्यूरी यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ पे पेज नंबर 98 पे आप लोग को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ,
तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूरी क्रिएशन दिया हुआ है और क्यूरी इज अ क्वेश्चन आस्क्ड विद इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर देना। आप लोग पूरा भी यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर इसे पॉइंट वाइज यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर देना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है डिफाइंड रिपोर्ट। डिफाइंड रिपोर्ट में जो हम लोग यहाँ पे पीडीएफ पेज नंबर दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पीडीएफ पेज नंबर, साइड में आप लोग टेक्स्ट बुक पेज नंबर भी यहाँ पे शो होगा। तो जो 3rd नंबर क्वेश्चन है डिफाइंड रिपोर्ट, तो उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। द प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन से लेके आप लोगों को यहाँ पे ये प्रिंटेड फॉर्म तक देना है। स्टेप टू क्रिएट इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग ये पार्ट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन से लेके आप लोग यहाँ पे डेटा इन प्रिंटेड फॉर्म, यहाँ तक आप लोग अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन वर्किंग एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ कि पेज नंबर हम लोग यहाँ पे 93 टाइप कर देंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डी ये पॉइंट यहाँ पे शो होगा वर्किंग एरिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट से लेके आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूरा आप लोग एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसे अपने नोटबुक में से नोट डाउन करके रख देना। उसके बाद में इस एक्सरसाइज का 5th नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप लोग यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक ए कॉलम है, यहाँ पे बी कॉलम है। अब ए कॉलम में फर्स्ट हम लोग दिया हुआ है क्यूरी, तो यहाँ पे क्यूरी का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। क्यूरी मतलब यहाँ पे रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये सी ये क्यूरी का आंसर है। उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे ए कॉलम में रिपोर्ट। अब रिपोर्ट को यहाँ पे बोला जाता है प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा, जो भी रिपोर्ट आप लोग दोगे इसे प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकंड का डी ये करेक्ट आंसर है। उसका 3rd नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ए कॉलम में फॉर्म। अब यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे बोला जाता है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। फॉर्म के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो भी यूजर है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3rd नंबर का ए यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में यहाँ पे ए कॉलम में 4th नंबर पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है टेबल। तो टेबल को यहाँ पे बोला जाता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे जो 4th नंबर टेबल हम लोग को दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही 5th नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज का क्या सोल्यूशन है ये मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।